हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज अपन एक प्रतिशत का जो अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ है और दूसरा चैप्टर लेकर के मैं आपके लिए आया हूँ, लाभ और हानि का। देखिए, लाभ और हानि में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करते हैं। अपना एक नया चैप्टर आज दो नंबर का चैप्टर है। अपने एक नंबर चैप्टर था अपना प्रतिशत, उसको कंप्लीट किया है। आइए दूसरा चैप्टर बात करते हैं, लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें आपको दो या तीन टर्म याद रखनी है। इसमें क्या क्या आता है? एक तो आता है आपका क्रम मूल्य, एक पूछा जाता है विक्रम मूल्य, एक होता है लाभ या हानि। इस चैप्टर के अंदर आपको दो वैल्यू दी जाएगी और तीसरी वैल्यू आपको पूछी जाएगी। क्रम मूल्य दे देगा और विक्रम मूल्य दे देगा तो लाभ हानि पूछ लेगा, लाभ पूछ लेगा या हानि पूछ लेगा। और आप अगर आपको क्रम मूल्य नहीं दे, विक्रम मूल्य दे दे, लाभ और हानि दे दे तो क्रम मूल्य पूछ लेगा। विक्रम मूल्य दे दे और क्या दे दे आपको, लाभ और हानि दे दे तो क्रम मूल्य पूछ लेगा। आइए देखते हैं क्रम मूल्य क्या होता है, विक्रम मूल्य क्या होता है। बात करते हैं क्रम मूल्य की। क्रम मूल्य यानी किसी वस्तु को, जिस वस्तु को उस मूल्य पर खरीदा जाता है वो उसका क्या कहलाता है? क्रम मूल्य कहलाता है। जैसे कोई, ये मान लो ये कोई एक मार्कर है, ये अपना मार्कर है और मैं इस मार्कर को किसी दुकानदार के पास से लेकर के आया हूं, तो ये मेरा क्या है? क्रम मूल्य है। और जो दुकानदार ने बेचा है इस मार्कर को, वो उसका क्या हुआ? विक्रम मूल्य हुआ। ठीक है, ये क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य है। क्रम मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वह उस वस्तु का क्या कहलाता है? क्रम मूल्य कहलाता है। और विक्रम मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वह उस वस्तु का क्या कहलाता है? विक्रम मूल्य कहलाता है। और लाभ और हानि, लाभ और हानि किस पर निकलती है? हमेशा क्रम मूल्य पर निकाली जाती है। लाभ कब होता है आपको? लाभ जब आप कोई भी वस्तु है उसको कम में खरीद के लाओगे और ज्यादा में बेचोगे। जैसे मान लो आपने 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसको आप 150 रुपए में, जैसे आपने 100 रुपए की कोई वस्तु को खरीदा, उसको बेचा आपने 150 रुपए में, तो इसमें क्या हुआ? आपका 50 रुपए का लाभ हुआ। यानी अपन कह सकते हैं कि ये हुआ आपका क्रम मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य वस्तु का, और ये हुआ आपका बेचा हुआ मूल्य, विक्रम मूल्य। यानी कि आप 100 रुपए का कोई क्रम मूल्य है, ये विक्रम मूल्य 150 है, 100 में खरीद के लाए, 150 में बेचा, तो आपको क्या हुआ? लाभ हुआ। सरल भाषा में अपन कह सकते हैं कि विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य। लाभ का सूत्र क्या होगा? विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य होगा। ऐसे ही अपन दूसरा आपको लाभ प्रतिशत के बारे में पूछेगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो यहाँ पे लिखोगे लाभ। और लाभ और हानि हमेशा किस मूल्य पर निकाली जाती है? क्रम मूल्य पर निकाली जाती है, कॉस्ट प्राइस पर निकाली जाती है। प्रतिशत लगाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे ही आपको हानि के बारे में पूछ ले कि हानि क्या क्या होगी। जब आप किसी वस्तु को ज्यादा में खरीद कर कम में बेचोगे तो आपको हानि होगी। हानि बराबर होता है क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य।
ठीक है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? हानि प्रतिशत बराबर होगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये फॉर्मूला होते हैं। और अपन मैथ में इस जो लाभ और हानि चैप्टर पढ़ेंगे, इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। आइए आपको एक क्वेश्चन से मैं बताता हूं आपको किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य आपको दे देगा क्वेश्चन में, किसी वस्तु का क्रय मूल्य ये है, उसका विक्रय मूल्य ये है, तो लाभ और हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। जैसे आपके पास एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं आपको। जैसे एग्जाम्पल अपना ये पहला एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखो आप। किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 1000 रुपए, विक्रय मूल्य आपको दे दिया उसने 15,000 रुपए, मान लो आपको विक्रय मूल्य दे दिया। ठीक है। इसका लाभ और हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। इसमें दे देगा आपको लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो आप कैसे करोगे इसको? क्रय मूल्य लाभ क्या होता है? पहले तो आप ये देखो आपको लाभ हुआ है, एक्चुअली आपको लाभ हुआ या हानि हुई है। इसमें देखो आप खरीद के कितने की लेके आए हो? 1000 रुपए की। आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्रय मूल्य आपका 1000 रुपए, विक्रय मूल्य आपका 15,000 रुपए। लाभ और हानि प्रतिशत की गणना करनी है। क्रय मूल्य पहले तो आप ये देखो कि आपको लाभ हुआ है या हानि हुई है, इसके बारे में देखेंगे। खरीद के कितने की लेके आए आप? क्रय मूल्य कितने की खरीद के लेके आए? उस वस्तु को 1000 रुपए की खरीद के लेके आए। दूसरा अपने को दे रखा विक्रय मूल्य, कितने की बेची उस वस्तु को ला करके? तो 15,000 रुपए की बेची। ठीक है। लाभ कितने का हुआ आपको? लाभ हुआ है कितने का हुआ है? 14,000 रुपए का लाभ हुआ है। तो प्रतिशत लाभ बराबर है, मैंने आपको बताया है, लाभ कितने का हुआ है? 14,000 रुपए का। लाभ हमेशा कितने पे निकलता है? क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। क्रय मूल्य कितना आपका? 1000 गुणा में 100। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो लाभ प्रतिशत लाभ जो होगा वो 1400% का आपको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है। बहुत ज्यादा लाभ कमा लिया इसमें। ये आपका एक क्वेश्चन है। क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ और हानि प्रतिशत की गणना करनी है। अगर आपको लाभ होगा तो आपको क्या पता चलेगा कि इसमें लाभ हुआ हानि हुआ है? उसके लिए देखो आप क्रय मूल्य, किसी वस्तु को आप खरीद करके ला रहे हो और उस वस्तु को ज्यादा पैसों में अगर बेच रहे हो तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। और जैसे ही आपने उस वस्तु को जितने रुपए में खरीदा है और उस वस्तु से आप कम में बेच रहे हो तो आपको क्या होगा? हानि होगी। ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखो आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है 1000 रुपए, विक्रय मूल्य दिया हुआ 15,000 रुपए। इसमें देखो आप 1000 रुपए की तो वस्तु को खरीद कर लेकर के आए हो, विक्रय मूल्य कितने की बेची हो आपने? वो वस्तु 15,000 रुपए की बेची है। आपको लाभ हुआ है, कम में खरीद के लेके आए हो, ज्यादा में बेची है तो लाभ हुआ है 14,000 रुपए का। और लाभ प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ कितने का हुआ आपका? 14,000 रुपए का। लाभ और हानि हमेशा याद रखना, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य जो होता है उस पर निकाली जाती है। ये आपका क्रय मूल्य है और गुणा में प्रतिशत लगाने के लिए गुणा में 100, यह इसका आंसर है। और सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल की बात करता हूं मैं। यह तो आपको इस प्रकार का एग्जांपल पूछा जाता है। एक एग्जांपल कुछ इस प्रकार का आता है, ये देखो आपको कुछ इस प्रकार का एग्जांपल दिया होता है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ और हानि प्रतिशत की गणना करो।
आप इसको कैसे करोगे, आपको पूछ रहा है इसमें लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना कीजिए। क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य का अनुपात, मैंने आपको बताया था अनुपात उसमें प्रतिशत में कैसे निकाला जाता है। क्रम मूल्य अनुपात विक्रम मूल्य। क्रम मूल्य कितना आपका 15 क्रम मूल्य नहीं है, 20 वस्तुओं का विक्रम मूल्य है। 20 वस्तु जो 20 है ये विक्रम मूल्य नहीं है एक्चुअली। और ये आप ऐसे देखो, आपको बताता हूँ, कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, ये होता है विक्रम मूल्य और ये होता है क्रम मूल्य। प्रतिशत अपन पढ़ रहे थे अपना पिछले वाला चैप्टर, उसमें मैंने आपको बताया था ये जो संख्याएं होती हैं ये बेवफा संख्याएं होती हैं, ये इसके साथ नहीं रह सकती और ये इसके साथ नहीं रह सकती। तो ये देखो आप 20 तो यहाँ पे आ जाएगा और 15 यहाँ पे आ जाएगा, ये कट रहा है 5 के पहाड़े से, 5 को 20, 5 तियां 15, तो ये जो अनुपात होगा 4:3 का होगा। आपने कोई वस्तु 4 रुपए में खरीद के लाए, कितने में बेची उसको 3 में बेची, कितने का लाभ या हानि हुई, आपको हुई भैया हानि। कितने की हुई है 1 रुपए की, और कितने पे हुई है 4 पे। 4 क्या है क्रम मूल्य है। इसको प्रतिशत हानि बराबर है, प्रतिशत हानि बराबर है, ये देखो आपको 1 रुपए की हानि हुई है, कितने पे हानि और लाभ हमेशा कितने पे निकाला जाता है क्रम मूल्य पे निकाला जाता है। क्रम मूल्य की वैल्यू 4, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100, ये आ गया आपका 25%। ये 4 जो 100 है ये 4 से कितने बार कटेगा 25 बार कटेगा, तो 25% इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, आपको 2 वैल्यू दे देगा और कह देगा कि ये क्रम मूल्य है, और एक वैल्यू दूसरी वैल्यू दे देगा, बोलेगा कि ये उस वस्तु का विक्रम मूल्य है, और दोनों जो क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य है वो आपस में बराबर है, तो लाभ और हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। 15 वस्तुओं का क्रम मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रम मूल्य के बराबर है। क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य का आप अनुपात निकालोगे, ये अनुपात होगा, अनुपात से देखोगे फिर आपको क्रम मूल्य जो वस्तु आपको खरीद कर लेके आए हो, विक्रम मूल्य जो वस्तु आप खरीद कर लेकर आए हो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा वो आपका विक्रम मूल्य होगा। यहाँ से आप गणना करोगे लाभ हुआ है कि हानि हुई है, और उससे आप फिर लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत लाभ निकालोगे, हानि हुई है तो प्रतिशत हानि निकालोगे, और देन उसके बाद अपना आंसर आ जाएगा। और आपको कुछ एक क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप के भी पूछे जाते हैं, वो अपन जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं उससे आपको मैं तरीका बताता जाऊंगा और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे। आइए पहले क्वेश्चन से अपना शुरुआत करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, बेसिक टू एडवांस चलेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक वस्तु का क्रम मूल्य 1000 रुपए है तथा विक्रम मूल्य 1200 रुपए है, तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में आंसर देखो आप, पहले देखो आपको क्रम मूल्य दिया हुआ है 1000 रुपए, विक्रम मूल्य 1200 रुपए दिया हुआ है। पहली टाइप है ये अपनी टाइप नंबर फर्स्ट। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टाइप मान लो चाहे क्वेश्चन मान लो, एक ही बात है। क्रम मूल्य दिया हुआ है, पहले आप ये लिखो, आपको एग्जाम हॉल में ये नहीं लिखना है कि क्रम मूल्य इतना है, आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन से आप निकालोगे, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। विक्रम मूल्य आपको दिया हुआ 1200 रुपए, आप इसमें देखो आपको लाभ हुआ है या हानि हुई है, वो देखो 1000 रुपए की कोई वस्तु है, खरीद कर लेके आए हो, उस वस्तु को कितने में बेचा आपने 1200 रुपए में बेचा है, कितने का प्रॉफिट हुआ
इसमें क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, लाभ हुआ है। कितने का हुआ है, 200 रुपए का हुआ है। कितने पे हुआ है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो प्रतिशत लाभ बराबर 200 रुपए का लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। यहाँ पे जो लाभ प्रतिशत आया है वो 20% आया है। आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन देगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन दे देगा, क्रय मूल्य दे देगा और विक्रय मूल्य दे देगा, और आपसे पूछ लेगा लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। तो आप इस प्रकार से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे। और एग्जाम में कैसे करोगे आप, आपको ये टर्म लिखने की कोई जरूरी नहीं है। आप सीधे देखो, यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ आपको 1000 रुपए, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 1200 रुपए। कितने रुपए की वस्तु को खरीदा है, 1000 रुपए की। कितने बेचा है, 1200 रुपए में। ये देखो 200 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ है, 200 रुपए का। ठीक है, 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये आपका क्रय मूल्य। प्रॉफिट और लॉस कितने पर होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। कॉस्ट प्राइस कितनी आपकी, 1000। कितने का प्रॉफिट है, 200 का प्रॉफिट है। कितने पे, 1000 पे। गुणा में 100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 20%। ये आपका आंसर आ गया। सीधा सा निकालो, शॉर्टकट। चलो ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप में आपको एग्जामिनर ये टाइप भी पूछी जाती है। इस टाइप में ज्यादातर ये टाइप नहीं पूछी जाती है, बहुत कम चांस होते हैं कि ये टाइप आ सकती है एग्जाम के अंदर। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसी टाइप का। एक वस्तु को 2000 रुपए में खरीदकर 1800 रुपए में बेचा गया, तो उस वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इसका सॉल्यूशन देखो आप, खरीद कर यानी उस वस्तु को अपन खरीद कर लेके आए, ये आपका क्रय मूल्य है। मैं सीधा ही बता रहा हूं आपको, पहले क्वेश्चन में मैं डिटेल में बता चुका हूं आपको। बेचा गया यानी ये वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। 2000 रुपए में खरीद के लेके आए हो, 1800 में बेची है आपने कोई वस्तु। कितने रुपए का उस वस्तु को हानि हुई है, हानि हुई है जो कि 2000 रुपए में आपको खरीद कर लेके आए हो और 1800 रुपए में उस वस्तु को आपने बेच दिया है। तो कितने की हानि हुई है, एक्चुअली में आपको लॉस हुआ है। कितने का, 200 रुपए का। और कितने पे हुआ है, 2000 पे। प्रतिशत हानि बराबर है 200 रुपए कितने पे, 2000 पे, गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और जो हानि प्रतिशत होगी वो 10% होगी। अब देखो मैं आपको उस तरीके से बता सकता हूं, तरीका तो यही है, सेम ही तरीका है, बस आपको समझना पड़ेगा इसमें। अगर आप बहुत बच्चों से आगे निकलना चाहते हो तो आपको ऐसे करना ही पड़ेगा। अगर आप डिटेल में जाना चाहोगे, मैं बेसिक से भी बता सकता हूं। जैसे आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, ये लो क्रय मूल्य दिया हुआ आपका 2000, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1800 रुपए। इसमें देखो आपको 2000 रुपए की वस्तु कितने में बेची आपने, 1800 रुपए में बेची है। 200 रुपए का हानि हुआ है। हानि हुई है कितने की, 200 रुपए की। प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि बटे
क्रम मूल्य गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो भी 10% आएगा आपका। इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करते हो? इस क्वेश्चन में सोल्व करो ना इसको, फिर आपको आसानी रहेगी, आपका समय बचेगा, उससे आप एक आधा क्वेश्चन ज्यादा कर सकते हो, एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा आपको। आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। एक टाइप का और देख लेते हैं एग्जाम क्वेश्चंस, उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जैसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, मैं आपको समझा चुका हूं। 3 नंबर का क्वेश्चन है। 28 जैसे आपको दिया हुआ है 20 वस्तुओं का क्रम मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रम मूल्य के बराबर है, या एग्जामिनर इसमें बोल सकता है कि तुल्य है, एक ही बात है, बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करो, यह आपका क्वेश्चन है। इसका बेसिक मैं समझा चुका हूं। आइए देखते हैं। 20 वस्तुओं का वापिस से समझा देता हूं। ये क्या आपका क्रम मूल्य है, ये 20 वस्तुओं का क्या है क्रम मूल्य है। वो कितने वस्तुओं के बराबर है, विक्रम मूल्य के बराबर है, 25 वस्तुओं के विक्रम मूल्य के बराबर है। यहां से आप अनुपात निकालोगे क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य का। चलो निकालो, क्रम मूल्य अनुपात विक्रम मूल्य, ठीक है। यहां से निकालो, देखो आप ये कट रहा है कितने से, 5 से, ये गया 4 बार, ये कटा 5 बार, तो जो क्रम मूल्य होगा वो आपका होगा 5, और जो विक्रम मूल्य होगा वो होगा आपका 4। क्यों होगा, मैंने आपको बताया था, ये जो संख्याएं, ये बेवफा संख्याएं होती हैं, ये हमेशा इन लोगों को धोखा देती है। ये जो 25 होता है ये विक्रम मूल्य के साथ नहीं रहता है, ये यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्रम मूल्य के साथ नहीं रहेगी, तो यहाँ पे इसमें चली जाएगी। अब इसमें देखो, आप वस्तु को कितने में खरीद के लेके आए हो, 5 रुपए में खरीद के लेके आए हो, बेची कितने में आपने, 4 रुपए में बेची है। कितने का लॉस हुआ है, 1 का लॉस हुआ है। कितने पे हुआ है, 5 पे हुआ है, क्रम मूल्य पे, गुणा में 100%, हानि बराबर 1/5 गुणा में 100, इसको आप काटोगे तो ये होगा 20%, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, और उसके बाद अपने इस क्लास को विराम देते हैं। फटाफट देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं संख्याएं चेंज कर देता हूं आपको। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दे देगा 30 वस्तुओं का क्रम मूल्य। यहाँ पे आप 35 वस्तुओं का विक्रम मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या मान सकते हो और उससे आगे अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। जैसे क्रम मूल्य दिया हुआ आपको 30 वस्तुओं का, वो कितने वस्तुओं के विक्रम मूल्य के बराबर है, 35 वस्तुओं के विक्रम मूल्य के बराबर है। ये देखो, क्रम मूल्य अनुपात विक्रम मूल्य, 35 अनुपात 30, ये घट रहा है 5 से, 5 7 35 और 5 की 30। 7 की वस्तु को कितने में बेचा आपने, 6 में, 1 रुपए की हानि हुई है, कितने पे, 7 पे, गुणा में 100। हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि बराबर है, ये आपकी हुई हानि, यहाँ पे 100/7 आएगा, और
ये देखो 100 गुना 100, 100 एकम 100 बटे 7, 7 एकम 7, 3 बच गए। यहाँ पे बचा 30, 7 चौको 28 और 2 30, 14 से 2/7% की आपको हानि हुई है। इससे आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय हिंद।